रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज झारखंड, बंगाल का झारखंड से सटा हुआ इलाका और उड़ीसा का झारखंड से सटा हुआ इलाका रेल यातायात के मामले में पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। और वजह साफ है, वो आप जान भी रहे हैं कि रेल टेका डहर छेका आंदोलन जो कुर्मी समुदाय के द्वारा इन 3 राज्यों में किए जा रहे हैं, इसके कारण से झारखंड की अगर बात करें तो 40 रेलवे स्टेशन में इसका प्रभाव दिखाई दिया है। वहीं पूरे अगर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को मिलाकर बात करें तो लगभग 100 रेलवे स्टेशनों पर इसका प्रभाव दिखा। कई गाड़ियां स्थगित कर दी गई हैं। आलम यह है कि बाहर से आने वाले लोग जो उड़ीसा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार जाने को जो गया में भी, गया जी में जो पिंडदान का चल रहा है उसका आखिरी दिन है और उसको लेकर के लोग मुरी स्टेशन पर लगभग दर्जनों की संख्या में लोगों को देखा गया जो गया जी जाना था, जिनको पिंडदान करना था, उनके अपने पूर्वजों का पिंडदान करना था, वे फंसे हुए थे इस आंदोलन में। इसके अलावा कई जगहों पर तो ये भी देखा गया कि कल रविवार है और कई तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए जो छात्र निकले हुए हैं बाहर, वो फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या रेलवे कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दे देगा? लगातार जो कुर्मी समाज के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये आंदोलन किया जा रहा है, जब भी देखा गया है आंदोलन का स्वरूप तो वो रेल रोकते हैं। सवाल यही उठता है कि रेल रोक देने भर से क्या उनको एसटी का दर्जा मिलेगा? क्या रेलवे मंत्रालय एसटी का दर्जा देगा कुर्मी समुदाय को, या फिर जानबूझ करके आम जनता को परेशान करने के उद्देश्य से यह काम किया जाता है? एक तरफ यह भी देखा गया है कि अगर किसी भी समुदाय के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल या किन्हीं लोगों के द्वारा अगर 1 घंटे से ज्यादा जाम की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो स्वतः जो है सो उस पर कार्रवाई करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया गया है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यहां भी खड़े हो जाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार समाज, कुर्मी समाज के लोग दर्शाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? उनके जनप्रतिनिधि जब सत्ता में रहते हैं तब वो आवाज नहीं उठा पाते, जब वो संसद में बैठते हैं तब वो आवाज बुलंद नहीं कर पाते, जब वो विधानसभा के भीतर रहते हैं तब उनको पार्टी लाइन दिखाई देती है, समाज की लाइन नहीं दिखाई देती। लेकिन अब आंदोलन का समय आया तो सभी बड़े कुर्मी नेता चेहरा दिखाने के लिए बाहर निकल आए। चाहे वो सुदेश महतो हो या फिर जयराम महतो या फिर चंद्रप्रकाश चौधरी या लंबोदर महतो, नागेंद्र महतो हो या तिवारी महतो, सभी महतो जी निकल गए। लेकिन इन महतो जी को कौन समझाए कि भाई साहब, जब आप सत्ता में थे, आप विधायक थे, आप मंत्री थे, उस समय कहां गई थी कुर्मियत आपकी? कुर्माली भाषा कहां चली गई थी? कुर्मी समुदाय को जो दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के आज गला फाड़ फाड़ करके आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस समय कहां गया था आपका? और ये कई सवाल इसलिए उठते हैं कि जब जनजीवन को आप प्रभावित करेंगे तो आवाज लोग उठाएंगे। इसका जवाब कौन देगा, कौन नेता देगा? क्या सुदेश महतो जवाब देंगे कि जो ट्रेनें चल रही है उसमें कुर्मी जाति का कोई छात्र नहीं होगा? क्या जयराम महतो जवाब देंगे जो गया में गया जी में पिंडदान करने, अपने पूर्वजों को पिंडदान करने जो ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, उसमें कुर्मी समुदाय का लोग नहीं होगा? अगर उनको समाज ही सबसे बड़ा चीज दिखाई देता है तो जाहिर है ये मांग और भी तरीके से उठाए जा सकते थे। मांग जायज है या नहीं, ये तर्क का विषय हो सकता है और इस पर तर्क होना भी चाहिए। अगर 1931 से पहले कुर्मी समुदाय आदिवासी था और 1951 की जनगणना में उसको हटा दिया गया तो इस पर तर्क होना चाहिए। और ये तर्क का जगह पार्लियामेंट है, तर्क का जगह टीआरआई है, तर्क का जगह है कि केंद्र सरकार को जनजातीय मामले के मंत्री से जाके मिले, तर्क का जगह है कि राज्य सरकार को इसके लिए बाध्य करे कुर्मी समुदाय के लोग कि वो टीआरआई से इसकी अनुशंसा भेजे। तर्क ये नहीं है कि रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाए। तर्क ये नहीं हो सकता कि आम जनजीवन को आप अस्त व्यस्त करें और पूरी तरह से जो है सो रेल यातायात को ठप करके रख दें। पहले हम आपको सुनवाते हैं
कि सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। समाज की ओर से पूरे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में रेल टेका कार्यक्रम आहूत किया गया है। पूर्व आह्वान के आधार पर समाज के हजारों लोग अलग अलग जगह पर स्टेशनों में जमावड़ा और अपनी मांग को लेकर अपना शोर और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये लंबे समय से एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि एक इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बसने वाला समाज लंबे अरसे से अपने मूल अधिकार से वंचित है और उस अधिकार को लेकर सामाजिक रूप से समय समय पर लोग संगठित होते रहे हैं, अपनी बातों को उचित पटल पर रखते रहे हैं। संवाद के जो अलग अलग स्तर हैं वहाँ बातों को रखा गया है और अब समय काल के साथ जब बातों को अनसुना किया गया है तो ये लगातार ये कार्यक्रम अलग अलग स्वरूपों में पहले भी चरणबद्ध रूप से चलाया गया है। उसी को इस चरण में एक बड़े स्वरूप में तीनों स्टेट के लोगों ने आहूत किया है, समाज ने आहूत किया है और आज समाज के इस इशू को राष्ट्रीय पटल पर, राज्य स्तर पर बहाल करने की तैयारी चल रही है। दादा, लेकिन आप पूरे लोग जो हैं, आपके कई विधायक हैं आपके समुदाय के, लेकिन सभी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे मुख्य तौर पे। देखो वो एक अलग विषय दिख रहा है। विषय बड़ा साफ है। अगर मेरे अलग अलग विभिन्न दलों की राय हो सकती है, दलगत रूप से बंधे हो सकते हैं कुछ लोग एक दायरे तक जा सकते हैं। ये बातें वक्त के साथ, समय के साथ समाज के बीच में आएंगी और समाज सभी चीज़ों को देख रहा है। दादा, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका उस पर क्या करेंगे? देखो, विरोध करने का कोई विशेष तर्क नहीं बनता। हमें विश्वास जीत के ही आगे जाना है। कई लोग इन चीज़ों को पर पॉलिटिकली हवा देने की तैयारी करते हैं। मैं इस राज्य के अंदर दो बड़े समुदाय अपने न्याय के लिए, अपने हित के लिए और अपने ऐतिहासिक विषयों को सुरक्षित, संरक्षित और अधिकार को संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत बेहतर रूप से रखने की आवश्यकता है, समन्वय बनाने की आवश्यकता है। एक दूसरे का विश्वास जीत के ही हम समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। पहले भी मांग आज से रहे, जब से यह मांग समाप्त करने और हमके अधिकार के छीनल गए ओकर खातिर फिर अपन हक के खातिर आज हमें यहाँ पर एकत्रित पूरा समाज एकजुट है। हम इतने कामों पहुँचे कि आज जो यह जन आंदोलन को रूप धारण कर ले। आज हम इनके समाज के अधिकार छीनल जा रहा है, हम इनके युवा पीढ़ी के अधिकार छीनल जा रहा है, समाज का अधिकार छीनल जा रहा है। हम हजारों साल से हम झारखंड के कल्चर भाषा इतना तक कि हम इनके भाषा के भी छीन ले गए। आर्थिक स्थिति में जो हम इनके भाषा रहे, हम इनके सबका भाषा रहे, भाषाओं का हम इनके अधिकार तो विश्वकरण भाषा के ये भाषा में आइयो बोलते हैं, लेकिन हम इनके भाषा को रोकाल कहीं ना तो जैसे हमें अभी लोकसभा में भी बहुत नेता के भेज रहा है, लोकसभा में भी हम अपनी भाषा के अपन पूर्वी के एसटी में शामिल करने का आवाज़ के हम उठेंगे और आने वाले समय में जब तक हम इनके अधिकार नहीं मिलते तब तक ये आवाज़ के लोकसभा इसके साथ साथ आप देखे होंगे झारखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा
जहाँ वहाँ पर धरना देना है तो वोट लेकर कौन बैठे हैं तो लोकसभा चुनाव वाले बैठे हैं। विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, मांग रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा बोलने वाले मंत्री लंबोदर महतो हैं, जो हत्या हानि के भाषा के हानि के समाज के अधिकार के हानि के इसमें शामिल करने वाले बहुत बड़ा क्षत्रिय है। जितना क्षत्रिय है लेकिन भरपाई करने वास्ते यदि हम इनके जान भी दिए पड़े तो हम इनकी जान देना चाहिए, लेकिन हम इंसान अपने अधिकार से नहीं करावे हम इतना कम कहे जाएंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री की आज पूरा समाज एक विषय और हर जगह पर एक लोग आंदोलन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब जगह पर जहाँ जहाँ भी हर स्टेशन में ऐसा हिंदू भाषी के भाई बहन का भाई के झारखंडी समाज के सब पदाधिकारी सब एक आंदोलन है। यह आंदोलन से यही ना बल्कि झारखंड ना बल्कि पूरा भारत के आने वाला समय में जरूरत पड़ता है तो झारखंड से एक कोई जाने एक खातिर वर्तमान सरकार और सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ये भी हम कभी नहीं चाहा कि हम इसमें शामिल है। जब तक सर्वे हुआ है तब तक हम के साथ कुर्बानी करें जाए, जितना भी हुआ हम समाज के साथ बनवा है। फिर आने वाला समय में हम इनके वेतन सरकार को हम इनके भी एक तब जाकर अधिकार चला मित्र का वो आज के समय में सबसे पहला कार्यक्रम आज हमें विधायक जी का हमारे आज सेवा भी जाना और जब तक हम इनके वार्ता हम इनके भारत सरकार और झारखंड सरकार के वार्ता करने हम इनके मांग पर पुनर्विचार नहीं करते बात करते तब तक हमें पूरा घाट सब हम पट्टी के राइटिंग हम खाना लेकिन हम जब तक अधिकार जान भी दिए पड़े हम जान भी देवे कि अंतिम लड़ाई एक बाद हम संघर्ष करे पड़ते थोड़ा मोटा संघर्ष कर एक बाद हम उग्र आंदोलन करे पड़ते जरूरत पड़ते तो हम हर वह हथियार भी पड़े पड़ते अपन हक के खातिर हम जो प्रकार देश की आज़ादी में हम इसके समाज सही मिले झारखंड की आज़ादी में सबसे ज्यादा सही हम समाज के निर्मल बाबू शक्तिलाल बाबू जमीन बाबू जितना भी शहीद बने झारखंड में सबके हम नमन करेंगे और फिर से याद करते हैं हम संघर्ष रहे कि आंदोलन कभी कितना भी सही है कितना भी कुर्बानी करना है हम आंदोलन के सफल करवे अपने हक के लिए खातिर हम तैयार हो इतने खातिर इतने कई का जय कुर्मी समाज तो अभी आपने सुना सुदेश महतो कहते हैं कि वो जब झारखंड अलग राज्य बना उससे 15 साल पहले से रेलवे ट्रैक पर ही चलते थे, जंगल की ही खाक छानते थे। अच्छी बात कही सुदेश जी ने आपने। 2000 में अलग राज्य बना, आप पथ निर्माण मंत्री बने। अर्जुन मुंडा की सरकार आई तो उस समय भी आप मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, ग्रामीण विकास भी शायद आपको था। 2004 में केंद्र सरकार को अर्जुन मुंडा की सरकार ने जो अनुशंसा की थी कुर्मी को एसटी में शामिल करने की, उस अनुशंसा में टीआरआई का अनुमोदन नहीं लिया गया था। आप मंत्री रहते हुए इसका विरोध क्यों नहीं किए? उस समय जो आज आप गला चीख चीख के कह रहे हैं, उस समय आपका कहा गया हुआ था। अब सुनिए चंद्र प्रकाश जी को। साहब सांसद हैं, लगातार दूसरे टर्म से सांसद हैं, कहते हैं पार्लियामेंट में आवाज उठाए। यही वो साहब हैं जब इनके आका यानी सुदेश महतो विपक्ष में बैठे थे मधु कोड़ा की सरकार में, तो ये मधु कोड़ा के साथ मलाई चाव रहे थे। उस समय इनको याद नहीं आया कुर्मी समाज। उस समय इन्होंने आवाज बुलंद नहीं की, मधु कोड़ा पर दबाव नहीं डाला कि आप अनुशंसा कीजिए, राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को।
रघुवर दास की सरकार बनी 2014 से 2019 तक। उस समय वैश्य जाति को एसटी में शामिल करने की बातें होती है, लेकिन कुर्मी जाति के लोग यानी आजसू पार्टी समर्थन दे रही थी सरकार को, लेकिन उस समय कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की बात नहीं होती है। जयराम महतो ने विधानसभा के भीतर इस आवाज को बुलंद किया। पहली मर्तबा जयराम जी जीत के आए हैं। वो भी देख रहे हैं कि भाई कुर्मी समाज जो वोट जाता था आजसू पार्टी को, उसने तो हमको 10,90,000 वोट देकर बादशाह बना दिया है कुर्मी समाज का। लेकिन प्रक्रिया क्या कहती है, प्रक्रिया कहां है? आज जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन नया नहीं है। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो सरीखे बड़े कुर्मी नेता इस आंदोलन को कर चुके हैं। झारखंड अलग राज्य में विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो के बलिदान को लोग भुला नहीं सकता है। लेकिन आज जब राजनीति होती है ये कहते हुए कि समाज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, सुदेश महतो कहते हैं एनडीए में है, हमारी सरकार है, लेकिन जब मेरे समाज की बात आएगी तो हम सरकार में रहते हुए भी उस आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और यह समाज इसलिए याद है कि समाज ने इनको ठुकराया है, तो फिर से इनको यह समाज याद आने लगा है। और यही स्थिति बनते जाती है जब तक सामाजिक रूप से हर पार्टी के लोग, हर नेता अगर सिर्फ अपने जाति के, अपने समाज के लोगों की बात करना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। अब दूसरे ओर एक तरफ रेल टेका डहर छेका कर रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग, और इधर गले में मुरेठा बांध करके, अपने माथे पर मुरेठा बांध करके, सरना मुरेठा बांध करके आदिवासी समुदाय भी राजभवन के समक्ष डट गए। दे दी खुली चुनौती, तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे। यह चुनौती आदिवासी समुदाय ने दिया और साफ शब्दों में कहा है कि रेल रोके या कुछ भी कर ले, उनको आदिवासी नहीं बनने दिया जाएगा। यानी लाइव 7 ने जो लगातार बातें कही, लाइव 7 ने जो लगातार बातें उठाई कि झारखंड में कुर्मी वर्सेस ट्राइबल होने जा रहा है, उसका स्वरूप पूरी तरह से बन गया है। और ये दो जातियां सबसे बड़ी जाति हैं। आदिवासी समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है और कुर्मी समुदाय जो है सो उसके बाद सबसे बड़ा समुदाय होता है। लेकिन कुर्मी समुदाय हर विधानसभा या हर लोकसभा सीट पर प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन आदिवासी समुदाय ऐसा है कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर और 14 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। और यही वजह है कि झारखंड अलग राज्य बना तो यह कहा गया कि आदिवासियों के लिए राज्य बना है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन ट्राइबल का झारखंड से ज्यादा है। और ये जो चीजें हो रही है ये कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करेगी। अब आज रेल टेका डहर छेका आंदोलन अनिश्चित काल के लिए बातें की जा रही हैं। अब हर दिन अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है रेलवे को। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या नुकसान कर देने से कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा मिल जाएगा? अच्छा यह होता कि जो नेता इस बात को उठा रहे हैं, जो नेता इस समुदाय को लेकर जो आज ताल ठोक रहे हैं कि हम इस समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुदेश महतो हो, लंबोदर महतो हो, चंद्रप्रकाश चौधरी हो, जयराम महतो हो, नागेंद्र महतो हो, तिवारी महतो हो, जितने भी महतो हो, इनको चाहिए कि इसको लेकर के वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, जनजातीय मामले में जाएं, वहां पर रखें बातों को, और इसके बाद राज्य सरकार के पास भी जाएं और राज्य सरकार से बात करें कि टीआरआई की बैठक में इसकी अनुशंसा जो है सो कम से कम केंद्र को भेजी जाए, तब जाकर केंद्र सरकार पर इसको लेकर के दबाव बनाया जाए, ना कि रेल रोक करके इस काम को पूरा किया जा सकता है। बहरहाल अब देखना है कि आगे क्या स्थिति बनती है, राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है, और उसके बाद केंद्र सरकार तक भी बातें तो पहुंच ही गई होंगी, वहां से क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही सभी दर्शकों को इस बात के लिए बहुत 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 साधुवाद कि आप लोगों ने लाइव 7 को 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया है। ये आप सभी दर्शकों के प्यार का ही परिणाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास लाइव 7 के साथ इसी तरह से जुड़ा रहे। आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद।
देख रहे हैं लाइव 7।